साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। साध संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है, बंदी छोड़ दिवस गुरु हरगोविंद साहिब जी के ग्वालियर की जेल से रिहा होने की खुशी में मनाया जाता है। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु जी को जेल में भेजने के पीछे उनके भाई का बहुत बड़ा हाथ था। आखिर क्यों उनके भाई ने गुरु अर्जुन देव जी के कातिल जहांगीर के साथ मिलकर इतने बड़े जुर्म को अंजाम दिया? क्यों जहांगीर ने गुरु जी को बिना किसी कसूर के 2 साल से भी ज्यादा समय तक कैद में रखा, और कौन था वह जिसने गुरु हरगोविंद साहिब जी पर जेल में रहते हुए कई बार जानलेवा हमले करवाए? ऐसा क्या हुआ था गुरु जी के साथ उन 2 सालों में? आज के इस वीडियो में हम आपको बंदी छोड़ दिवस का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि किस प्लानिंग के चलते जहांगीर गुरु साहिब जी को चालाकी से दिल्ली से ग्वालियर की जेल में लेकर आया। वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करने के बाद जहांगीर अब उनके पुत्र गुरु हरगोविंद साहिब जी के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जब सिखों के पांचव गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी शहीदी से पहले अपने इकलौते पुत्र गुरु हरगोविंद साहिब जी को सिखों का छठा गुरु बनाया, तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद और उनके पुत्र मेहरबान को हुआ, क्योंकि बाबा पृथ्वीचंद अपने पुत्र को गुरुगद्दी पर बैठे देखना चाहते थे। वे दोनों गुरु हरगोविंद साहिब जी से बहुत ईर्ष्या करते। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के पीछे भी बाबा पृथ्वीचंद का बहुत बड़ा हाथ था। आगे चलकर मेहरबान ने चंदू से मिलकर गुरु हरगोविंद साहिब जी के खिलाफ ढेरों षड्यंत्र रचे। हम आपको बता दें कि चंदू वही दुष्ट इंसान था जिसके कहने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को बड़ी क्रूरता से शहीद किया था। चंदू ने उस समय के राजा जहांगीर को गुरु हरगोविंद साहिब जी के खिलाफ भड़काया। उसने जहांगीर से कहा कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी ने फकीरों का लिबास बदलकर बादशाहों वाली पोशाक पहन ली है। उसने दिल्ली के तख्त से भी ऊंचा अकाल तख्त बना लिया है, जिसके आगे 2 झंडे झूलते हैं। वो गुरु तख्त पर शहंशाह की तरह कलगी लगाकर शस्त्र सजाकर बड़ा सज-धज के बैठता है। उसके सिर पर छत्र झूलता है। उसके सिख उसे चंवर झुलाते हैं। वह गद्दी पर बैठकर हुक्म जारी करता है। लोगों के आपसी झगड़े निपटाता है। कई राजे भी उसके श्रद्धालु बन चुके हैं। लोग उसके पास ऐसे ऐसे नजराने पेश करते हैं जो आपके पास भी नहीं होंगे। उसके दरबार में कीर्तनीय बड़ी जोशीली वारें गाते हैं और सिखों में जंगी जोश भरते हैं। अब तो गुरु हरगोविंद साहिब जी ने बहुत बड़ी फौज रख ली है, जिसमें हेरो मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं। मुझे इस गुरु के इरादे नेक नहीं लगते, इसीलिए है बादशाह उसे रोकने के लिए कड़े से कड़े यत्न करने होंगे, नहीं तो आने वाले समय में वह कोई नई सिरदर्दी ना पैदा कर दे। इस तरह चंदू ने बढ़चढ़कर गुरु हरगोविंद साहिब जी के बारे में जहांगीर को बड़ा भड़काया। ऐसी बातें सुनकर जहांगीर गुस्से में लाल पीला हो गया। जहांगीर एक बहुत कट्टर राजा था जो पूरे भारत को मुस्लिम बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया। अब वह गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र यानी छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यहाँ गौर करने वाली बात है, चाहे चंदू और मेहरबान ने जहांगीर को भड़काया, पर असल में जहांगीर बहुत पहले से ही सिख गुरुओं का वैरी हो चुका था।
जहांगीर अपनी ऑटोबायोग्राफी तुलस जहांगीर में पहले से ही गुरु अर्जुन देव जी के बारे में बड़े नफरत भरे शब्द लिख चुका था। इसके बाद जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को गिरफ्तार करने का मन बना लिया। वे यह सारा काम चुपचाप शांति से करना चाहता था ताकि गुरु हरगोविंद साहिब जी की गिरफ्तारी से लोग भड़क ना जाएं। उसने लाहौर के गवर्नर मुर्तज़ा खान को तब हुक्म भेजा कि मेरी गुरु हरगोविंद साहिब जी से मुलाकात का प्रबंध किया जाए। मुर्तज़ा खान ने जहांगीर के दो बड़े अफसर वजीर खान और गुचा बेग की ड्यूटी लगा दी, जो जहांगीर के अफसर होने के साथ साथ गुरु हरगोविंद साहिब जी के श्रद्धालु भी थे। मुर्तज़ा खान ने उन दोनों अफसरों से कहा, तुम गुरु हरगोविंद साहिब जी को दिल्ली लेकर आओ। बादशाह जहांगीर उनसे मिलना चाहते हैं। मुर्तज़ा खान ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि जहांगीर ने गुरुजी के साथ केवल धार्मिक विचार आदान प्रदान करने हैं। गुरुजी की हिफाजत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनका बाल भी बाका नहीं होगा। तब वजीर खान और गुचा बेग ने अमृतसर आकर गुरु हरगोविंद साहिब जी को मुर्तज़ा की यह सारी बात बताई और उनसे दिल्ली चलने की विनती की। गुरुजी ने तब भाई गुरुदास जी, बाबा बुढ़ा जी और कुछ खास सिखों के साथ दिल्ली जाने के बारे में विचार किया। ऐसी बात सुनकर उन्हें गुरु अर्जुन देव जी का समय याद आ गया। सो उन्होंने गुरुजी से दिल्ली ना जाने की विनती की। पर गुरुजी ने अपने परिवार तथा सिख संतों से कहा कि मैं जहांगीर के साथ आमने सामने होकर बात करना चाहता हूँ। गुरुजी के दिल्ली जाने के फैसले से उनकी माता गंगा जी और सिखों को तब बड़ी चिंता हुई। पर गुरुजी ने सबको समझा बुझा दिया और सांसारिक बादशाहों का डर त्याग कर सारी सृष्टि के मालिक अकाल पुरख पर विश्वास करने पर बल दिया। इसके बाद गुरु हरगोविंद साहिब जी अपने 300 अंगरक्षक और हजारों सिखों के साथ दिल्ली पहुंच गए। जब गुरुजी जहांगीर के पास दिल्ली पहुंचे तो जहांगीर गुरुजी की शानो शौकत देखकर दंग रह गया। गुरुजी का ऊंचा कद, चौड़ी छाती, दस्तार पर सजी कलगी, कंधे पर तीर कमान, कमर पर 2 तलवारें देखकर जहांगीर का ईर्ष्यालु मन जल भुन गया। ऊपर ऊपर से जहांगीर गुरुजी के साथ प्रेम भाव का प्रगटावा करता रहा। कहते हैं, गुरु हरगोविंद साहिब जी ने कुछ समय जहांगीर के पास दिल्ली बिताया। इसके बाद जहांगीर के कहने पर एक बार वह आगरा पहुंचे। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी कई बार जहांगीर के साथ जंगल में तब शिकार खेले जाया करते थे। जंगल में गुरुजी और जहांगीर जहां विश्राम करने रोका करते तो वे अपने अलग अलग तंबू बना लिया करते। कहा जाता है कि आगरे में गुरुजी का एक श्रद्धालु सिख था जो घास बेचकर पेट भरता था। उसके मन में गुरुजी के दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। जब उसे पता चला कि गुरु हरगोविंद साहिब जी आगरे के जंगल में रुके हैं, तो वे खुशी से झूम उठा। उसने गुरुजी के घोड़े के लिए चुनचकर नरम व बढ़िया घास इकट्ठी कर ली और 1 टका यानी 1 सिक्का माथा टेकने के लिए लेकर गुरुजी को मिलने निकल पड़ा। जहांगीर का तंबू जंगल में सबसे पहले पड़ता था। उस गुरुसख ने तंबू के पास पहुंचकर बाहर खड़े सिपाही से कहा, मुझे सच्चे बादशाह के दर्शन करने हैं। वे सिपाही सच्चा बादशाह सुनकर पहले हैरान हुए। फिर उन्होंने सिख को तंबू में जाने का इशारा किया। वो सिख घास के गट्ठर समेत तंबू में चल पड़ा। यह देखकर सिपाही ने उसे रोका और अंदर घास ले जाने के लिए मना किया। पर सिख जिद करने लगा कि मैंने सच्चे बादशाह को घास भेंट करनी है। जहांगीर यह सब कुछ देख रहा था। उसने सिख को अंदर आने का इशारा किया। उसने घास से तरफ लाकर बादशाह के आगे माथा टेका और बड़े प्यार व श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगा। हे सच्चे बादशाह, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए बड़ा व्याकुल था। मैं कई दिनों से आपके दर्शन को तरस रहा था।
आज सौभाग्य से समय मिला है। बड़ी मेहरबानी जो आपके दर्शन हुए। अब कृपा करके आप मेरे जन्म मरण का चक्कर ही मिटा दें। मेरे सच्चे पाशा शब्द सुनते ही जहांगीर समझ गया कि यह सिख गुरु हरगोविंद साहिब जी के दर्शनों की बात कर रहा है। यह गलती से मेरे तंबू में आ गया है और इस सिख ने शायद गुरु जी को पहले कभी नहीं देखा होगा। सिख के मुख से निकले शब्द सच्चे बादशाह का जहांगीर के मन पर बड़ा असर पड़ा। जहांगीर बोला, है सिख, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। सारे हिंदुस्तान का बादशाह मैं जहांगीर हूँ। आज तू जो मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। बाकी रही जन्म मरण की बातें, वो तो ऐसे ही हैं। असल में सिख को तंबू में प्रवेश करते समय कुछ भ्रम हुआ था। जहांगीर के मुख से ऐसी बात सुनकर सारी बात साफ हो गई कि मेरे सच्चे बादशाह यह नहीं है। वो सिख झट से जहांगीर को बोला, तुम सच्चे बादशाह नहीं हो। मेरे सच्चे बादशाह तो लोक परलोक के असली बादशाह हैं। तुम मेरा जन्म मरण नहीं काट सकते। इतना कहकर सिख ने जहांगीर के आगे रखा वो सिक्का झट से उठा लिया। अपने घास का गट्ठर भी उठाकर सिर पर रख लिया और पूछा, बताओ मेरे सच्चे बादशाह कहाँ है? जहांगीर ने गुरुजी के तंबू की ओर इशारा किया और कहा, है सिख बादशाह के आगे रखी भेंट कभी नहीं उठानी चाहिए। यह सिक्का यही रहने दो। मैं तुम्हें इस भेंट के बदले ढेर सा धन दूंगा। पर उस सिख ने एक ना सुनी और अपना सिक्का उठाकर गुरुजी के तंबू में चला गया। उसने गुरुजी के आगे घास का गट्ठर रखा और सिक्का भेंट करके माथा टेका। गुरुजी का नूरानी चेहरा देखकर वो बड़ा खुश हुआ। विनती करते हुए बोला, है सच्चे बादशाह, आपने मुझे माया के चक्र से आज बचा लिया। कृपा करके आप मेरा जन्म मरण का चक्र ही मिटा दें। हे महाराज, काम क्रोध जैसे विकारों से मेरी रक्षा करके मुझे नाम की दात बख्शे। गुरु हरगोविंद साहिब जी उस सिख का प्रेम, श्रद्धा और गरीबी में भी सब्र संतोष देखकर बड़े खुश हुए और वचन किया, है गुरु सिख, तू गुरु की राह पर चलता है। निरंकार तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। यह सारी बातें तंबू के बाहर खड़ा जहांगीर सुन रहा था। वह समझ गया कि सभी लोग गुरु हरगोविंद साहिब जी को आखिर सच्चा पाशा क्यों कहते हैं। इस घटना के कुछ दिनों के बाद गुरुजी जहांगीर के साथ राजस्थान के धौलपुर पहुंचे। उस गांव के मुखिया ने तब जहांगीर को आकर बताया कि उनके गांव में एक खूंखार शेर ने बड़ा आतंक मचा रखा है। सो हे बादशाह, आप कृपा करके हमें इस शेर से बचाएं। कहते हैं कि जहांगीर के शैतानी दिमाग ने तब सोचा कि क्यों ना मैं इस शेर को पकड़कर गुरुजी के ऊपर छोड़ दूं। गुरुजी को खत्म करने का यह बहुत बढ़िया मौका है। जब जहांगीर अपने सैनिकों के साथ शेर की तलाश करने गया, तभी शेर अचानक जहांगीर की ओर झपटा। जहांगीर और उसके सिपाहियों ने बड़ी तेजी से कई तीर शेर पर चलाए, पर उस खूंखार शेर को कोई ना मार सका। गुस्से में पागल हुआ शेर जहांगीर की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर भयभीत जहांगीर मदद के लिए चिल्लाया। कहते हैं तब उसी पल गुरु हरगोविंद साहिब जी अपने घोड़े से कूद पड़े। जहांगीर और शेर के बीच खड़े होकर शेर को बोले, हे काले यमन, पहले तू मुझ पर वार कर, कहीं तेरे मन की इच्छा बाकी ना रह जाए। अंतर्यामी गुरुजी असल में जान चुके थे कि यह शेर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के समय का एक राजा था जो अपने बुरे कर्मों के कारण शेर की जूनी में पड़ा था। गुरुजी ने उसे कहा कि पहले तो मुझ पर वार कर। कहते हैं जैसे ही शेर गुरुजी पर दहाड़ा, गुरुजी ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया और तलवार के एक ही वार से उस शेर के 2 टुकड़े करके उसे खत्म कर दिया। इस तरह जहांगीर का गुरुजी को मारने का यह मौका तो विफल साबित हो गया।
जबकि गुरुजी ने शेर को मारकर जहांगीर की जान बचाई। आज राजस्थान के इसी स्थान पर गुरु हरगोविंद साहिब जी की याद में गुरुद्वारा शेर शिकार साहिब सुशोभित है। जहांगीर ने गुरुजी का शुक्रिया करते हुए तब कहा, अगर आप आज यहाँ ना होते तो मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना था। चाहे गुरुजी ने जहांगीर को जीवन दान दिया, पर जहांगीर हर हालत में गुरुजी को कैद करना चाहता था। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करता रहा। गुरुजी को शक ना हो इसलिए उसने मित्रता का झूठा दिखावा किया। पर इस घटना के बाद गुरुजी और जहांगीर के बीच मित्रता होती देख चंदू बुरी तरह से घबरा गया कि कहीं गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करने के लिए उसने जो जहांगीर के कान भरे थे उसकी पोल ना खुल जाए। कहीं गुनहगार जानकर जहांगीर मुझे मरवा ही ना दे या गुरुजी को ही ना सौंप दे। इसलिए वो हर हालत में गुरुजी और जहांगीर की मित्रता को खत्म करना चाहता था। उन्हीं दिनों जहांगीर अचानक बड़ा बीमार हो गया। बड़े हकीमों ने उसका इलाज किया पर उसकी हालत दिनों-दिन बिगड़ती गई। चंदू को एक मौका मिला। उसने एक षड्यंत्र रचा। किसी पंडित को धन देकर उसने उस पंडित को अपनी तरफ कर लिया। पंडित ने चंदू के कहने पर जहांगीर को आकर कहा कि तुम्हारे ऊपर 5 साल से साड़ सती चल रही है। इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है। अगर कोई बहुत बड़ा महापुरुष तुम्हारे लिए 40 दिन ग्वालियर के किले में एकांत में बैठकर तप करेगा तभी तुम ठीक हो सकते हो। जहांगीर ने पूछा, ऐसा तपस्वी भला कौन हो सकता है जो हमारे लिए तप करे? चंदू इसी मौके की तलाश में था। चंदू फट से बोला, महाराज गुरु हरगोविंद साहिब जी सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनसे बड़ा संत तो कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा सुनकर जहांगीर को बड़ी तसल्ली हुई। उसने गुरुजी को सारी बात बताई। अंतर्यामी गुरुजी सब जानते थे कि जहांगीर किसी भी तरह हमें कैद करना चाहता है। गुरुजी सब जानते हुए भी ग्वालियर जाने के लिए राजी हो गए। जहांगीर की गुरुजी को ग्वालियर तक पहुंचाने की बड़ी सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत पहले गुरुजी को उसने दिल्ली बुलाया, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। फिर वह गुरुजी को आगरा ले गया। इसके बाद राजस्थान के धौलपुर ले आया। वहां से उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर गुरुजी को ग्वालियर में पहुंचाकर नजरबंद करवा दिया और खुद वापस दिल्ली आ गया। हम आपको बता दें कि ग्वालियर के किले में जो राजे मुगलों का विरोध किया करते थे या मुगलों को उन राजाओं से जरा सा भी खतरा महसूस होता तो उन राजाओं को वे ग्वालियर के किले में कैद कर लिया करते। उस समय ग्वालियर का किला एक बहुत ही बदनाम जेल मानी जाती थी। इस किले से कभी भी कोई जिंदा बाहर नहीं आया। कड़ी सुरक्षा वाले इस किले में कैदियों को बड़ी दर्दनाक यातनाएं दी जाती थी। उन कैदियों को जहरीला भोजन दिया जाता था। जब गुरुजी उस किले में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि किले में सभी राजपूत राजाओं को पिल्लों के साथ जानवरों की तरह जंजीरों से बांधा हुआ था। गुरुजी से उनकी यह दशा देखी ना गई। उन्होंने किले के दरोगा हरिदास को कहकर उन सब की जंजीरें खुलवा दी ताकि वह सभी कैदी महल में आज़ादी से घूम सके। गुरुजी ने उस दरोगा को आश्वासन दिया कि यह कैदी जेल से बाहर नहीं जाएंगे। कहते हैं कि गुरुजी के चेहरे का नूर देखकर हरिदास इतना प्रभावित हुआ कि वह गुरुजी का मुरीद बन गया। गुरुजी के आने से यह मनहूस माना जाने वाला किला एक धर्म स्थान में बदल गया। गुरु हरगोविंद साहिब जी आप खुद अमृतवेले उठकर प्रभु भक्ति में जुड़ जाया करते। दिन चढ़ने पर उस किले में सत्संग होना शुरू हो गया। शाम को सारे राज्य मिलकर गुरुजी के साथ रहरा साहिब का पाठ करने लगे। गुरुजी उन सभी को हौसला रखने का उपदेश दिया करते। इस तरह उस मौत के किले में पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लगी।
कैदी राजे चिंता मुक्त दिखने लगे। गुरुजी जानते थे कि उन सभी कैदियों को जहरीला भोजन दिया जा रहा है। गुरुजी के साथ उनके 5 और भी सिखाए थे जो किले से बाहर मेहनत मजदूरी करके जो पैसे लाते उन पैसों से वे भोजन तैयार करते और इस तरह किले में सभी कैदियों को अच्छा भोजन मिलने लगा। उनके शरीर जो कंकाल बन चुके थे उनमें भी सुधार होने लगा। कहते हैं जब पंजाब में सिख संतों को पता लगा कि जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को मुलाकात के बहाने दिल्ली बुलाया और फिर ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया, तब सिख संगे बड़ी निराश हुई। सोचने की बात है कि जहांगीर ने गुरुजी को केवल 40 दिन ग्वालियर में रहने के लिए कहकर भेजा था, पर अब गुरुजी को वहां रहते 2 साल से भी अधिक का समय हो चुका था। इसलिए सिख संगतें भी अपने गुरु से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल थी। कहते हैं तब बाबा बुड्ढा जी अपनी सिख संगतों को लेकर ग्वालियर के किले में पहुंचे, जहां पहुंचने में उन्हें करीब 1 महीना लगा, पर गुरु जी से मिलने की उन्हें अनुमति ना मिल सकी। सारी संगतें बाहर ही माथा टेक कर वापस लौट गई। दूसरी तरफ दिल्ली में रहते हुए चंदू को दम डर सताने लगा कि गुरु जी की रिहाई के बाद उसे अपने किए कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इसलिए चंदू ने ऐसी घिनौनी करतूतें की ताकि गुरु जी को किले में ही खत्म किया जा सके। चंदू ने तब अपने एक विश्वास पात्र के हाथ दरोगा हरिदास तक जहर भिजवाया और चिट्ठी में लिखा कि जहर वाला भोजन गुरु जी को खिलाया जाए। पर काफी समय तक जब चंदू को इस बारे कोई जवाब न आया तो उसने फिर से गुरुजी के लिए जहरीली पोशाक भिजवाई ताकि उस पोशाक में लगा जहर गुरुजी के शरीर में फैल जाए। पर उसकी यह चाल भी दरोगा हरिदास ने कामयाब न होने दी। दूसरी तरफ जहांगीर को रातों को बहुत डरावने सपने आने लगे, जिस करके वह सारी रात सो ना पाता। इस तरह उसे जागते हुए कई दिन बीत गए। उसकी इस बीमारी ने उसका पागलों जैसा हाल कर दिया। जहांगीर के पति नूरजहां जो साईं मियां मीर की श्रद्धालु थी, उससे तब साईं जी को बुलाकर अपने पति की सेहत सलामती की विनती की। तब साईं जी बोले, अभी तो बुरा समय आना है, तुम्हारी सारी कुल का सर्वनाश होना है, क्योंकि तुम्हारे पति जहांगीर ने पहले गुरु अर्जुन देव जी पर अत्यंत अत्याचार किए और अब उनके पुत्र गुरु हरगोविंद साहब जी को किले में नजरबंद करके रखा है। इसी कारण तुम्हारे पति को यह सजा मिल रही है। कहते हैं तब जहांगीर ने डर कर गुरुजी को रिहा करने का उसी वक्त फरमान जारी कर दिया। इसके बदले में गुरुजी ने जहांगीर को संदेश भिजवाया कि हम आए तुम्हारी इच्छा से हैं, पर जाएंगे अपनी इच्छा से। हम किले से बाहर तभी जाएंगे अगर तुम सभी राजाओं को आजाद करोगी। तब जहांगीर ने गुरुजी को चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि जितने गुरुजी का चोला पकड़कर किले से बाहर निकल सकेंगे केवल वही कैदी रिहा होंगे। गुरुजी ने तब बड़ी सूझबूझ के साथ अपने लिए एक 52 कलियों वाला चोला सिलवाया, जिसे गुरुजी ने पहन लिया। उस चोले की एक एक लड़ी यानी एक एक कली पकड़कर 52 राजे गुरुजी के साथ किले से बाहर निकल आए। 52 राजाओं की रिहाई करवाने के कारण ही गुरु हरगोविंद साहिब जी को तब से दाता बंदी छोड़ कहा जाने लगा। जब गुरुजी अमृतसर पहुंचे उस दिन दिवाली थी। संतों ने अपने प्यारे गुरु हरगोविंद साहिब जी के वापस आने की खुशी में घर घर घी के दीपक जलाए। इसीलिए आज भी सिख संत दिवाली को दाता बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाती है। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली का महत्वपूर्ण संबंध यह है कि दोनों त्योहार एक ही दिन मनाए जाते हैं, लेकिन सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस गुरु हरगोविंद साहिब जी की ग्वालियर किले से मुक्ति और 52 राजाओं की आज़ादी का प्रतीक है, जो न्याय, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की विजय को दर्शाता है।
जहां हिंदू धर्म में दिवाली भगवान राम की अयोध्या वापसी और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, वहीं सिखों के लिए यह गुरु जी की निस्वार्थ भावना, दया और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का स्मरण कराता है। दोनों में प्रकाश का महत्व है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। बंदी छोड़ दिवस सिखों को सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है, और यह त्योहार गुरुद्वारों में दीपमाला, कीर्तन और लंगर से मनाया जाता है, जो समानता और सेवा की भावना को मजबूत करता है। यह घटना 17वीं शताब्दी की है, जब गुरु जी ने अपनी मुक्ति के साथ दूसरों की आज़ादी सुनिश्चित की, जो आज भी उत्पीड़न के खिलाफ प्रेरणा देती है। तो यह था बंदी छोड़ दिवस का पूरा इतिहास। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको इसमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ, और इसे अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि और लोग भी गुरु जी की इस असीम दया से जुड़ सकें और उनके जीवन में भी चमत्कार हो। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।